इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और वो आसान भी हैं, इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कई बार बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं और वो हमारी निगाह में नहीं होते, तो कुछ आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर मैं बात करने वाला हूँ, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं। और ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। अब कैसे भी आपके लिए टाइम निकालने की हमने कोशिश की है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करनी है इसको, और उनके जवाब देने की कोशिश करनी है। तो राज्य, ये हिंदी में है आपका, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका आया था 1956 में, तो उसके अधीन, मतलब उसके अधीन भारत को कितने मंडलों में डिवाइड किया गया था, विभाजित किया गया था। चार ऑप्शन है, 4, 5, 10 और 20। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए जो है इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, नहीं तो मैं इसके आंसर यहाँ बता रहा हूँ। फैक्चुअल सवाल है बिल्कुल, 5 है इसका जवाब, आप इसको याद कर सकते हो। और अगला है, और कोई राष्ट्र इसलिए राष्ट्र है क्योंकि इसके सदस्य ऐसा सोचते हैं, तो यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन है आपके, तो अ, बताइए क्या जवाब हो सकता है। और रैमजे म्यूर, हंस कोहन, हॉल कॉम्ब और मैकाइवर। तो 4 ऑप्शन है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, पीछे भी एससीएस वाले एग्जाम्स में हमारे आए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाए हैं, तो अब धीरे धीरे हम आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो इसका जवाब आपका ए है, आपका रैमजे म्यूर, पक्का याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एससीएस के लिए। तो इसका क्या जवाब रहेगा। तो हिंदी में जरूर है, लेकिन ये आप बात समझ गए होंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात हो रखी है यहाँ पर। तो वो डेट पूछी गई है कि कौन सी वो डेट है, और इसका जो जवाब होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 17 जनवरी, 15 फरवरी, 30 मार्च और 21 अप्रैल। तो इसका है आपका 15 फरवरी। तो जवाब दो, और जो है नहीं तो आप इनको याद कर लो, क्योंकि आपको पता है कुष्मांडा अकेडमी हमेशा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सफलता के लिए प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए, ये हमारी टैगलाइन है, और हम हमेशा कामयाब रहे हैं स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चंस प्रोवाइड करने में जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने एससीएस को टारगेट किया हुआ है, तो जो आपकी काफी मदद करेंगे। तो अगला है आपका, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। तो 4 आपके अमेंडमेंट हैं आपके सामने, 36, 53, 55 और 57। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, ये देख लेते हैं। तो क्या जवाब हो सकता है, एक बार इसको देखते हैं। तो इसका जो जवाब आपका आएगा 53 है आपका। तो 53वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसमें मिजोरम को स्टेट का दर्जा दिया गया। और बाकी आपको पता है कि अमेंडमेंट हमारे 104 हो चुके हैं, और जो आपका 104 यानी कि 104th वाला अमेंडमेंट था, उसमें एंग्लो इंडियन को जो है अब हटा दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन जो दो नॉमिनेट किए जाते थे प्रेसिडेंट के जरिए, तो अब आगे से वो नॉमिनेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो जरूर याद रखना, 2020 में ये अमेंडमेंट हुआ था आपका 104वां संशोधन अधिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट है आपका। तो इसमें देख लेते हैं कि 4 ऑप्शन है आपके इसके अंदर, और साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन। तो ये इसमें ऑप्शन है, और अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो एक बार देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है, क्या जवाब होना चाहिए इसका। तो इसमें पूछा गया है कि अधिकांश, तो अधिकांश जो होते हैं आपके वो साधारण बहुमत से हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि 3 तरीके से हमारे 368 आपका आर्टिकल है, जिसमें 3 तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी वाले होते हैं, सिंपल मेजोरिटी वाले अमेंडमेंट जैसे आपने किसी स्टेट का नाम बदल दिया। ठीक है, या 2/3 बहुमत वाले होते हैं जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स या डीपीएसपी में जो है अमेंडमेंट किया। और 2/3 बहुमत और राज्यों का अनुमोदन जो है जैसे आपका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को बदला जाता है। ठीक है, तो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसमें हमें चाहिए, ये इनके एग्जाम्पल्स भी हैं। तो लेकिन इस सवाल का जवाब आपका ए आएगा।
अगला देखते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया है? तो कौन सा अमेंडमेंट था? और तो कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और उसके अनुसार ही काम करेगा। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या-क्या इसके ऑप्शंस हैं और उसके बाद आप भी मेरे साथ जो है इसके ऑप्शंस देखिए और क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें आपके हैं 38, 42, 44, 52, तो इसका जवाब है आपका सी। तो ये आपका 44वां संशोधन है, इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये जो है आपका इसका 4 ऑप्शन पढ़िए आप भी और मेरे ख्याल से आपको आता होगा, सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं एक बार इसके आंसर को कि क्या जवाब बनना चाहिए, आपको भी वक़्त मिल रहा है देखने का। तो ये भी आपका 44th ही अमेंडमेंट है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल तो आपको मैंने बता ही दिया अभी, 368 थोड़ी सी देर पहले बात हुई है। भाग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भाग आप जरूर देखना। इस बार भाग पर सवाल आने की उम्मीद लगती है। तो जितने भी आपके पार्ट्स हैं, अलग अलग संविधान के पार्ट्स हैं, उनको अपने अच्छे से लर्न करना है, ठीक है? तो आपका ये 20वां भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो? तो 4 ऑप्शन है, तो देख लेते हैं। 4, 5%, 10% और आपका 15%। तो अगर हम इनको देखें कि क्या सवाल इसका जवाब हो सकता है, तो ये आपका 4% है। आसान सवाल था, तो जवाब देने की कोशिश ज़रूर करते रहो। तो गलत होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो याद हो जाएगा। वह राजनीतिक दल कौन-सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारत का राजनीतिक दल। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी सवाल मैं आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी आपकी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, ताशकंद में स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास और इसका जवाब आप सोच कर दीजिएगा, क्या जवाब होना चाहिए इसका। तो इसका है आपका कॉमन सेंस वाला सवाल है। कई बार हमें क्या ना, हम डर से जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए डेमोक्रेसी में। तो उससे जैसे आपको पता है आपके देश में भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो संघ शासित क्षेत्रों जिनकी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? ठीक है, जिनकी ऐसे आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर उनकी असेंबली नहीं है, तो उनके लिए विधि का कार्य कौन करता है? तो इम्पोर्टेंट है, कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। फिर से आप कॉमन सेंस इसमें अप्लाई करो। बिल्कुल, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद बनाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। और 21वें संशोधन द्वारा जो आपकी 8th शेड्यूल थी, उसमें कौन सी भाषा को ऐड किया गया? आसान सवाल है, तो ज़रूर आपने पढ़ा होगा। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? तो मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल जवाब दीजिए, कौन सी थी आपकी 21वें संशोधन के द्वारा? तो वो आपकी सिंधी थी। अगर आपसे नहीं आए सवाल, ये आपको नहीं हो रहे हैं, तो आप इनको याद करिए, लर्न करिए, ठीक है? और हमारी अकेडमी हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम आपको ये बताएं, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ठीक है, तो सारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई खत्म नहीं होती कभी भी। तो सिलेक्टेड पढ़ाई की ज़रूरत रहती है। जीके का की हदें नहीं होती हैं, लेकिन जो सिलेबस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको करने की ज़रूरत रहती है। तभी आपने देखा हमारे रिजल्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं और कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा मदद करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इसका जो जवाब, अगला सवाल देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो इम्पोर्टेंट है आपका ये जो है
जो क्वेश्चन है इसका जवाब कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल से पिछली बार भी सवाल आए हैं, आपको ध्यान होगा, गवर्नर पे सवाल पूछ रखे थे लास्ट ईयर वाले एग्जाम में भी। तो 350A सी जवाब है इसका। एक और सवाल देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है। समाप्त कर दी जाती है, निलंबित कर दी जाती है, वैसी ही बनी रहती है, या डी है ऊपर एक में से कोई भी नहीं। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। तो बताइए क्या होता है इसमें, सोचकर बताओ। ठीक है, और सवाल बहुत आसान है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है। सी जवाब है इसका, वैसी ही बनी रहती है। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस भी हैं जो हम अपने टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगला है, ये तो आता ही होगा आपको, कि अगर काका सही अवरोही क्रम बताओ। ये आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, इनका ऑर्डर बताना है, ये आपको जरूर आता होगा। फिर भी कोशिश करो कि इसका जवाब आप खुद से मुझे दो और मुझे लगने लगे कि हाँ आपको वाकई आता है। पहले दिया इन्होंने अटॉर्नी जनरल, उसके अलावा ये आपका हाई कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, संसद के सदस्य, राज्यसभा उपाध्यक्ष। उसके बाद है आपका ये बी वाला, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल हैं, संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इस तरीके से क्या इन्होंने 4 ये ऑर्डर दे रखे हैं, और इन्होंने 4 ही ऑफिसर्स दिए हुए हैं, और पूछा हुआ है कि इसमें इनका सही ऑर्डर क्या है। तो जवाब दो सब लोग, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। अगर आप कोशिश करना चाहो, अगर आप कोशिश करना नहीं चाहते तो मैं इसका जवाब बता देता हूँ। इसका बी जवाब, ठीक है, बी जवाब है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। और तो ये सब क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, अभी ये सिलसिला हम थोड़ा सा रखेंगे। हमें टाइम थोड़ा सा कम मिलता है क्लासेस की वजह से, इसलिए हम ज़्यादा लंबी वीडियोस आपके लिए नहीं ला पाते। लेकिन जितने भी हमने आपको अब तक प्रोवाइड किए हैं और आप उन्हें देखिए, उनमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। तो ये सब हमारी टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम हमारी जो सबसे ज़्यादा मदद है वो यही है कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करें। चलिए, तो मैं अभी यहीं रुकता हूँ, और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही आपको जो है कुछ और वीडियोस के साथ कुछ और क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएँ। थैंक यू वेरी मच। टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।